स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर आप लोगों को एक नए वीडियो में वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये मेरा छात्रवृत्ति की क्लास पर डे एक्सेलेंट ऑनलाइन क्लास पे चलती है। तो आज भी हम एक नए क्लास लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे एग्जाम में। क्लास चालू करने से पहले कुछ लाइनें हैं आप लोग के लिए, उसको बड़ा गौर से सुनिएगा। लोग आपका मजाक तब तक उड़ाएंगे, लोग आपका मजाक तब तक उड़ाएंगे जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते, जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। तो पहले आप सफल होइए, उसके बाद अनेक लोगों का जवाब दीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पोलियो। पोलियो किसके कारण होते हैं? पोलियो किसके कारण होते हैं? ये जो होते हैं ये वायरस कारण होते हैं। वायरस को हम लोग विषाणु भी कहते हैं और बैक्टीरिया को हम लोग जीवाणु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने किया था? तो लीवेनहॉइक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक का एक उदाहरण देना है, ये सेलुलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया गया है, उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? तो उच्च अनुभार वाले बहुलक हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक का उपयोग हम लोग अनेक कामों में करते हैं, थैला बनाने में भी कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ को ले जाने में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु का ऑक्साइड जो होता है ये क्षारीय होता है। और पिछले वीडियो में लोग बतलाए थे कि क्षार का पीएच मान कितना होता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, ये आप लोग कमेंट में पिन करके बतलाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और धातु के ऑक्साइड होते हैं। और धातु का ऑक्साइड जो होता है ये होता है अम्लीय, और धातु का ऑक्साइड जो होता है ये अम्लीय होता है। हम लोग इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, अ से अधातु और अ से अम्लीय। अ से क्या होता है? अधातु और अ से अम्लीय। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक सक्रिय धातु होते हैं। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु होता है पोटेशियम होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु कहा जा रहा है? धातु नहीं है, अधातु है। ठीक है, अधातु हो जाएंगे ब्रोमीन। अब पिछले वीडियो में ये भी बतलाए थे धातु क्या होता है और धातु क्या होता है, ये भी आप लोग बतलाइएगा थोड़ा। वैसे फिलहाल बतला देते हैं, धातु जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है और अधातु जिसमें चमक नहीं होती है। धातु बतलाए थे जो विद्युत का सुचालक होता है, और अधातु होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलती हुई गैसों के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जलती हुई गैसों के क्षेत्र को हम लोग ज्वाला कहते हैं। ज्वाला। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, मोमबत्ती में कितने ज्वाला क्षेत्र होते हैं, ये भी बताइएगा। नेक्स्ट है, अमीबा में जनन की कैसी विधि होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, अमीबा में जनन की कैसी विधि होती है? इसको हम द्विविभाजन कहते हैं या द्विखंडन कहते हैं। और मुकुलन में कैसी विधि प्रजनन होता है वो भी आप लोग बतलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, जंतुओं में नर युग्मक क्या कहलाते हैं? तो जंतुओं में नर युग्मक जो होते हैं ये शुक्राणु होता है, या शुक्राणु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जंतुओं में मादा युग्मक क्या कहलाते हैं? जंतुओं में मादा युग्मक जो होते हैं ये अंडाणु होते हैं, या इसको अंडाणु कहते हैं या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, बल कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है। बल सदिश में बतलाए थे पीछे वीडियो में बतलाए हैं। सदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, सदिश जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशि होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भार का मात्रक क्या होता है? भार का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन हो सकते हैं या किलोग्राम भार हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं इसका मात्रक। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो संपर्क सतहों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो घर्षण बल कहते हैं। दो संपर्क सतह, दो फर्श अगर लेते हैं, दो सपाट सतह, उसमें अगर हम चलेंगे तो दोनों संपर्क सतहों के बीच घर्षण बल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जब भी गमन करेगी तो सीधी रेखा में गमन करेगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश की किरणें या प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरणें या किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, नेक्स्ट किरण कौन सा ही मिलता जुलता है?
किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में कौन कौन हो जाएंगे? तो अपसारी हो जाएंगे, अभिसारी हो जाएंगे और समांतर हो जाएंगे। ये तीनों प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग आईने के रूप में करते हैं, परिदर्शी के रूप में करते हैं और बहुमूर्ति दर्शी के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपतन कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण, तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, जिसको हम लोग साइन आई बराबर आर भी बोलते हैं। यह स्नेल के नियम हो जाते हैं। ठीक, तो आपतन कोण आई बराबर आर कह सकते हैं। 21 क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है ये 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अधिकतम अगर पूछ लिया जाए तो ये अनंत होती है। हम लोग अगर स्वस्थ आंख है तो हम अनंत दूरी तक देखते हैं। ठीक, और न्यूनतम पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर तक हम लोग देख सकते हैं। स्वस्थ आगे देख, निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस कहलाता है। तो निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस होता है, ये अवतल लेंस होते हैं। इसको याद करने का एक सही तरीका है, देखेंगे निकट में कितने हैं? तो 3 लेटर है, तो अवतल में 4 लेटर है, 4 अक्षर है। इससे भी हम याद रख सकते हैं, क्योंकि निकट में क्या आता है? तो निकट में हम लोग याद रख सकते हैं अवतल। निकट में 3 तो अवतल में 4, दूर में 2 तो अवतल में 3, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक, तो अगला है क्वेश्चन नंबर 24, दूर दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस होते हैं या कहलाते हैं, या दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? ये होता है उत्तल लेंस। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जब भी होगी ये धनात्मक होगी। और हम पिछले बार के कुछ सफल बच्चे में से आज हम फर्स्ट बच्चे को आप लोग से मिलवाते हैं, थोड़ा उसको फिर से देख लीजिएगा। और ये उन्होंने बच्चे ये पिछले बार के नियमित एग्जाम में अपना 127 नंबर लाकर इस संस्था का टॉपर बच्चा हुआ था। ये अपना परिचय देंगे अभी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुलशन कुमार हुआ। पिछले बार 2024 में हम NMS परीक्षा में सफल हुए। हम यहीं से स्टडी करते थे और ऑफलाइन क्लास करते थे। हमारा कुल मार्क्स 127 था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इतना बोलने के लिए। आज ये बच्चा पहले बार इतना बोलने में लगभग साहस किया है, क्योंकि हम इतना इसका इंटरव्यू लेते थे तो कभी भी इतना हिम्मत नहीं दिखा पा रहा था। आज इन्होंने इतना बोलने का साहस दिखाया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा आगे भी सफल हो। और आप लोग भी इससे मोटिवेशन के तौर पर देखिए और सफल होने का प्रयास कीजिए और सफल होइए। प्रयास कीजिए नहीं, सफल होइए। ये हम लोग का पूर्ण प्रयास रहता है कि हर एक बच्चा पिछले बार की तरह ही सफल हो। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ऑफलाइन बैच से जुड़े, तो मेरा पता ऑलरेडी यूट्यूब पर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे देख सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।